वेलकम टू कॉन्फिडेंट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। प्रीवियस क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास फोर्थ का। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। यश ने 40 मार्क्स गेन किए, जबकि 3 मार्क्स उसको मिलते हैं हर एक राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स उसका लॉस होता है रॉन्ग आंसर के लिए। अगर 4 मार्क्स दिए जाएं करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स कट किए जाएं इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो जो यश का स्कोर होगा वो 50 मार्क्स होगा। तो हमें बताना है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। देखिए, अगर हम ये निकाल लें कि कितने उसके रॉन्ग आंसर थे और कितने उसके राइट आंसर थे, अगर हम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर ये निकाल लें तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर दोनों का नंबर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, हमने 5 क्वेश्चन करेक्ट किए और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, तो दोनों को अगर हम दोनों का प्लस करेंगे दोनों आंसर का, तो हमारे पास 10 क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर दोनों को निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आंसर हो जाएगा और जितने क्वेश्चन है उतने आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारे पास x है, तो 3 राइट आंसर। फिर 1 मार्क्स हमारा क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस के लिए माइनस का साइन लगाएंगे और y में 1 का इंटू, क्योंकि y हमारा क्या है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट, तो एक आंसर गलत करता है तो इसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। नाउ टोटल जो स्कोर होता है वो है 40। इससे हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। एंड अगर उसे 4 मार्क्स दिए जाएं करेक्ट आंसर के लिए, तो ये हमारा करेक्ट नंबर ऑफ आंसर है और करेक्ट के लिए कितने नंबर दिए जा रहे हैं, 4 मार्क्स, और कितना डिडक्ट किया जा रहा है, 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स, तो इसलिए -2 हो रहा है, क्योंकि डिडक्ट जब होगा क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो -2 और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर है y, तो हमारा क्या होता है 50। अगर 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएं तो क्या हो जाता है उसके पास स्कोर 50। तो ये हमारा सेकंड बनेगा। तो सेकंड को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सेकंड अभी नहीं लेते हैं, सेकंड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ आएगा हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। 2 से इसको कट करेंगे आएगा 25, यानी हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमने ले लिया इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। सेम साइन है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, साइन चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये हमारा माइनस वाई, ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3x माइनस 2x आएगा x, 10 माइनस 5 इज 5, 3 माइनस 2 इज 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास आई 15। अब इस x की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 2 में रखें या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25। नाउ 30 minus y is equal to 25 minus y is equal to 25 minus 30, then minus y is equal to minus 5, minus and minus cancel implies that y is equal to 5। x की वैल्यू हमारे पास 15 आई, y की वैल्यू हमारे पास 5 आई, यानी कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ये हमारे पास था x और x की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर ये हमारे पास था y और y की वैल्यू कितनी है 5। देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, जो हमारे पास करेक्ट आंसर है और जो हमारे पास इनकरेक्ट आंसर है। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 15 आई है, तो 15 + 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 20। दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car start from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो सबसे पहले हमारे पास प्लेस A है और प्लेस B है, तो ये हमने ले लिया प्लेस A और ये हमने ले लिया प्लेस B। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, तो ये रहा हमारे पास 100 किलोमीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स। तो हमारे पास दो कार है, तो लेंगे लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस A इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देखिए, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले हमारे पास आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझिए, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, पहला केस फर्स्ट है, जो हमारा कार है वो ए से स्टार्ट होता है, एंड अनदर बी इन द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, दूसरा हमारा बी से स्टार्ट होता है सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन इस कार का भी, मतलब जो कार हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है वो भी इधर जा रहा है, जो बी से स्टार्ट हो रहा है वो भी इधर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्पीड हमें पता है दोनों कार की, तो अगर डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने इसकी स्पीड क्या ली है, स्पीड ली है हमने ए वाले की x। ठीक है, ये जो ए से चल रहा है उसकी स्पीड x है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम देख लीजिए, इन द सेम डायरेक्शन द सेम, तो हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो कितना है 5 आवर्स। ठीक है, तो 5 आवर्स के लिए हम टाइम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x। सेम प्रोसेस में डिस्टेंस कवर्ड बाई कार स्टार्ट फ्रॉम B, तो अब यहाँ पे अगर हम B के लिए निकालें तो B की स्पीड क्या है y, तो यहाँ पे y हो जाएगा, टाइम 5 ही है तो क्या हो जाएगा 5y, तो हो जाएगा 5y। यहाँ क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से, प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। यानी दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है, इसलिए जो टाइम होगा दोनों के लिए 5 एंड 5 होगा। अब अगर हम ये देखें, A ने भी डिस्टेंस क्या कवर किया 5x और B ने क्या डिस्टेंस कवर किया 5y, तो दोनों कैसे मिलेंगे, दोनों का अगर हम मीटिंग पॉइंट देखें तो हमें पता है कि जो हमारा कार जो B प्लेस से चलेगा वो आगे जाएगा, ठीक है, और जो A से चलेगा वो क्या आएगा, वो पीछे रहेगा। दोनों का जो डिफरेंस है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ देखिए, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B। अब ये यहाँ से मान लीजिए इतनी डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो डिस्टेंस कवरिंग है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारे पास 5y, और ये जो कार A है इसने जो डिफरेंस कवर किया, ये हमारे पास दोनों मीट करते हैं 5 आवर में, तो ये जा करके यहाँ पे मीट होगा। ठीक है, इसका क्या होगा 5x, क्योंकि दोनों मीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों मीट कर रहे हैं। तो ये हमारा A और B का जो डिस्टेंस है वो 100 है, वो 100 मीटर है। तो ये 100 कैसे आएगा, 5x में से हम 5y को माइनस कर देंगे तब वो 100 आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर 5x माइनस 5y इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 100। अब हम 5 कॉमन ले लिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, 5 से कट कर दिए, 5 2 ज़ा 10 एंड 0,
हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए, अब जो है हमारे पास कार डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये रहा A और ये रहा प्लेस B, ठीक है, दोनों का जो है वो है 100 किलोमीटर। अब जो कार यहाँ से चलेगी, ठीक है, तो इसका क्या है, x है स्पीड, और टाइम कितना लग रहा है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में उनको मिलने के लिए 1 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये इस वाले फॉर्मूले से देखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है, टाइम 1 है, तो आएगा x, यानी जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ जो कार A पे है वो x किलोमीटर हो जाएगा। अब B पे क्या हो जाएगा, सेम y, हमारे पास स्पीड है, टाइम हमारे पास 1 आवर है, तो y, तो यहाँ से जो कार चलेगी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, y। अब दोनों का सम हमारे पास क्या आ रहा है, 100, क्योंकि दोनों इस पॉइंट पे मीट हो गए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आई होप दोनों इक्वेशन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके, नाउ हम यहाँ पे लगा देंगे ऐड कर देंगे, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, 2 से कट करेंगे आएगा 60, x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई, तो 60 माइनस वाई, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 उधर जाएगा माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस एंड माइनस कैंसिल, देन वाई इज इक्वल टू 40। अब हमारा x क्या था, x था हमारे पास, जो हमारे पास स्पीड है कार की, फर्स्ट कार की जो A से चलती है उसकी, और जो y से, जो B से चलती है उसकी स्पीड है y, तो हो जाएगा देयरफॉर स्पीड ऑफ 2 cars will equal to 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूसेस by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Dimension यानी कि length and breadth, तो ले लेते हैं let length is equal to x and breadth is equal to y. यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूनिट और यहाँ पे भी यूनिट। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास पता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर, यानी एरिया हमारे पास एक्स वाई है वो 9 कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, इफ़ लेंथ इज रिड्यूस बाई 5, लेंथ जो x है वो रिड्यूस हो जाता है 5, उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ से ही एरिया आएगा, इंटू ब्रेथ हमारे पास y है, तो ब्रेथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 3 यूनिट, तो y प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई दोनों तरफ पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। नाउ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये जो 15 है इधर जाएगा तो हमारे पास आएगा 15 पॉजिटिव, 15 में से 9 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ हमारे पास x है, 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट, ब्रेथ हमारे पास y है, इसको हमने 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा एरिया, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमारे पास x इंटू वाई था पहले, अब एरिया कितना इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर यूनिट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y
प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67. xy कैंसिल आउट, देन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 इधर है पॉजिटिव, ये प्लस का 6 से उधर जाएगा तो माइनस का 6 आएगा 61. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हमें y के कोफिशिएंट को सेम करना है तो 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15. दोनों को 15 बनाने के लिए हमें थ्रू आउट इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से. अगर हम x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं तो 2n 3 एंड 2 का एलसीएम आता है 6 बनाने के लिए इसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. तो हम लेते हैं नाउ इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से एंड इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से. तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 और इसका 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183. अब ये साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस का 6x ये माइनस का 6x कैंसिल, माइनस 10y और माइनस 9y माइनस 19y, माइनस 183 प्लस 12 क्या आ जाएगा माइनस 171. माइनस से माइनस कैंसिल और 19 से ये कट जाएगा 9 टाइम, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 9. अब इस y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा 3x माइनस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 6, देन 3x इज इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 45 और 6 क्या हो जाएगा 51. 9 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3 3 7 जा 21, x इज इक्वल टू 17. x की वैल्यू आई हमारे पास 17. देयरफॉर हमारे पास डायमेंशन में लेंथ आएगा x और x की वैल्यू है 17, देन 17 यूनिट्स, और ब्रेथ है हमारे पास y और y की वैल्यू है 9 यूनिट्स. ओके, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा. ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.